में हम सुनेंगे शिव विशिष्ट श्री अभिनव आनंद जी, जो साहब दीदी के गृहस्थ कुल के छोटे पुत्र हैं, और उनके लिए विषय निर्धारित है गुरु, सदगुरु एवं जगत गुरु। आपका भी साउंड कर लिया क्या? चलिए, आप सबों के चरणों में प्रणाम है। और यहाँ बैठे जितने भी गणमान्य अतिथि हैं, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और त्यागराज की इस संगोष्ठी में आप सभी आए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपने अपने गुरु शिव की बात सुनने के लिए इतना कष्ट उठा के आप आए। अभी गुरु भाई लोग बोल रहे थे काफ़ी दूर से लोग आए हैं यहाँ। तो हम लोग कुछ देर बैठेंगे और अपने गुरु शिव की बात सुनेंगे। जो साहब और दीदी का संकल्प हम लोगों ने अपना संकल्प बनाया है, उस संकल्प पर खरे उतरने की कोशिश हम लोग करेंगे। वैसे आज बड़ा पावन दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिवस है आज। हम लोग गुरु पूर्णिमा मना तो लेते हैं, बोल तो लेते हैं, लेकिन कभी समझने की कोशिश ही नहीं किए। साहब हमेशा समझाए हम लोगों को ये बात। साहब ने भी कहा, शास्त्र भी कहते हैं कि वो शिव जिस दिन ज्ञान देने की इच्छा किए होंगे, उसी दिन से गुरु पूर्णिमा की शुरुआत पूरे विश्व में, पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में हुई। और विषय भी है हमारा गुरु, सदगुरु और जगत गुरु। विषय को मैं थोड़ा हल्का कर देता हूँ, सुनने में और पढ़ने में काफ़ी भारी लगता है। देखिए, मूल शब्द तो गुरु ही होता है। साहब की लिखी हुई किताब है आओ चलें शिव की ओर, आपने पढ़ी ही होगी, करीब करीब सभी लोगों के पास है, सभी पढ़ते ही हैं। यानी हम लोग बचपन से जो किताबों में और शैक्षणिक संस्थानों में हम लोगों को पढ़ाया गया है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलते हैं। साहब ने कहा कि गुरु शब्द का एक और भी अर्थ होता है, बड़ा बढ़िया जान लो, भारी, वेटेड, जिसमें बहुत वजन हो। यहाँ बैठे करीब 5000 लोग के आसपास हैं। करीब करीब सभी लोगों ने घड़ियां पहनी होंगी अपने कलाइयों में। इस घड़ी को चलाने के लिए कितने बैटरी की जरूरत होती है? 0.5 वोल्ट, बहुत छोटा सा, यानी बहुत कम ऊर्जा को चलाने की, उस घड़ी को चलाने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता है। मोबाइल को चलाने के लिए करीब बैठे बैठे सभी लोगों के पास मोबाइल होगा, थोड़ी बड़ी बैटरी चाहिए। जीवन को चलाने के लिए बैटरा चाहिए, बैटरा बड़ा वाला। अब गुरु, सदगुरु, जगत गुरु समझ में आ गया। छोटी चीजें हैं ये, छोटी छोटी ऊर्जा। शिव के बारे में कहा जाता है कोटि सौदामिनी भाषाम, करोड़ों करोड़ बिजलियों की चमक में जितनी ऊर्जा है वो धारित करते हैं। गुरु आपको क्रिया बताते हैं, सदगुरु अपनी दया मात्र से आपको शिव की तरफ ले चलते हैं। शर्त यहाँ भी लगते हैं, गुरु भी शर्त लगाते हैं। कोई कहेंगे मांस मदिरा छोड़ के आओ, कोई कहेंगे ये करो, कोई यम नियम, कुछ बहुत सारी वर्जनाएं लगाते हैं, आरोपित करते हैं। साहब ने कहा कि उस जगत गुरु शिव के पास चलो, वहां किसी तरह की कोई वर्जना नहीं है।
क्योंकि वो पूरे दुनिया का गुरु है। सदगुरु के आश्रय में भी आप जाएंगे, वहां भी आप के ऊपर लगेंगे, वर्जना वहां भी है, गुरु के पास तो है ही, क्रियाएं तो आपको करनी ही पड़ेंगी। साहब ने कहा कि उस जगत गुरु शिव का दरबार खुला हुआ है। साहब की एक पुस्तक है, आओ चले शिव की ओर, सभी लोगों के पास होगी। उसकी जो तस्वीर जो कवर पेज पे लगी है, उस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। उस तस्वीर में क्या दिखता है? एक सांप दिखेगा, एक मेढक दिखेगा और एक फतिंगा दिखेगा। ये तीन ही चीज दिखेगा आपको। साहब उससे ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो सांप है ना बाबू, और ये जो मेढक है, मेढक क्या कर रहा है? फतिंगे को पकड़ के खाने की कोशिश कर रहा है। और मेढक कहाँ है? सांप के मुंह में। सांप ने अपने मुंह में मेढक को पकड़ा हुआ है। साहब यही बताना चाह रहे हैं कि ये देखो क्या स्थिति हो रही है। हम और आप भी इस जगत में बड़े मजे से जी रहे हैं, बड़े मजे से अपना काम धंधा किए जा रहे हैं। साहब ने कहा कि यार अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कम से कम अभी से तो उस ईश्वर को, उस शिव की तरफ चलने की जिज्ञासा होनी चाहिए मन में। अब नहीं जाओगे तो कब जाओगे? हम और आप तो जगत की तरफ घूम रहे हैं, जगत के आकर्षण में नाच रहे हैं। व्यक्ति के मन में इसी भाव का उत्पन्न हो जाना, व्यक्ति के मन में ये सोच का पैदा हो जाना कि नहीं, हमको शिव की तरफ चलना है, और इस जो ले चलने वाला है, आप अकेले तो चल नहीं पाएंगे, आपको रास्ता तो चाहिए। उस रास्ता दिखाने वाले को गुरु कहते हैं। मूलतः यही है। वर्गीकरण हो सकता है, शिष्यों का वर्गीकरण होगा। अब शब्द तो गुरु ही है ना, शब्द तो शिक्षक ही है। शिक्षक प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाते हैं, हाई स्कूल में भी पढ़ाते हैं, कॉलेज में भी पढ़ाते हैं। गुरु तो सब जगह है, वो तीनों जगह काम करेगा। ठीक वैसे ही वो जगत गुरु आपको प्राइमरी में भी मिल जाएंगे, आपको हायर सेकेंडरी में भी मिलेंगे और महाविद्यालय में भी मिल जाएंगे। वो तीनों काम कर सकते हैं। इतने आसान शब्दों में साहब ने कहा कि शिव के पास चलिए। शिव का उन्होंने तो इतना भी नहीं कहा कि शिव का ध्यान करना है। उन्होंने कहा कि महादेव को अपने मन में लाओ यार, अपनी दिनचर्या में शामिल करो। अपनी चाय बना लो महादेव को। सुबह सुबह उठते हैं। आज मैं सुबह सुबह उठा तो मेरे चाचा बगल में थे, अभी जो बोल रहे थे, हमको बोले कि यार 7 बजे चाय देगा क्या? हम बोले चाचा ये तो पूछना पड़ेगा। सोचिए हमारी आपकी ये स्थिति है। बगल में मेरे राजन भैया भी थे, वो भी चाय के लिए परेशान हो रहे थे, मैं भी परेशान हो रहा था। साहब ने कहा कि तुम अपनी चाय क्यों नहीं बनाते हो महादेव को? तुम चाय पियो, इसमें रोक टोक नहीं है, लेकिन जिस शिद्दत से तुम उस चाय को याद कर रहे हो, उस शिद्दत से अगर एक बार पूरे जीवन काल में शिव याद आ जाए, दोबारा कभी तुमको कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं। तो कम से कम हम और आप कोशिश तो कर ही सकते हैं, प्रयास तो कर सकते हैं। और इतना आसान सा काम उन्होंने बता दिया कि 3 को काम करो यार, लोगों को अपने महादेव से जोड़ने की कोशिश करो। तो इतने आसान से सूत्र मिलने के बाद भी अगर हम और आप नहीं करेंगे तो इसमें अब क्या कहा जा सकता है? साहब एक पंक्ति बराबर बताते थे हम लोगों को, कई संगोष्ठियों में भी उन्होंने कहा है। वस्तुतः ये दुष्यंत कुमार की पंक्ति है। वो कहते हैं कि चलो ना तुम, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, दीदी की बातों को याद करिए। तुम शिव के पथ पर चलो, मैं तुम्हारे लौकिक कांटों को स्वयं चुनूंगी। साहब ने भी कहा हमको और आपको कि तुम चलो, मैं साथ हूं, छोड़ो टेंशन, छोड़ो परेशानियों को। लेकिन हम और आप जगत के आदमी हैं, शिव की शिष्यता ग्रहण करते हैं। कभी कुछ हो गया तो कंगन खोल के फेंक देंगे। साहब ने कहा सर्व चिंता परित्यज्यम दिन में कम परीक्षा है, सब छोड़ लो। गुरु के प्रति आप निर्भरता दिखाइएगा, तब ना उधर से कुछ रिटर्न आवेगा। आप गुरु के प्रति अपना सक्रिय भाव दीजिएगा, तब तो आप किसी चीज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तब ना जगेगा वो। तो प्रयास इसके लिए होना चाहिए। मापदंड हमारा, वो शिव शिष्यता का मापदंड तो हमारे आपके पास है।
ना कोई दूसरा गुरु भाई आपके बारे में बता सकता है कि आप महादेव के चेला हैं कि नहीं है, ना हम कोई और बता सकता है आपके बारे में। साहब ने स्पष्टतः अपनी पुस्तकों में लिखा है। एक दिवा रात्रि में तुमको कितने बार महादेव याद आ रहे हैं, एक दिन रात में आपको कितने बार शिव याद, आपके गुरु याद आ रहे हैं। अपना मापदंड आपके पास स्वयं है। जिस तरीके से जगत के आकर्षण में हम और आप जाते हैं बाजार, और ये याद रहता है कि पत्नी बोली है टमाटर लेके आइएगा, आज 3 दिन से आपको बोल रहे हैं, आज नहीं लाए तो बुझ लीजिएगा। वो पत्नी की बात जो दिमाग में घूमती है ना, टमाटर लाना है, टमाटर लाना है, टमाटर लाना है। देखिए ये आवेश कितना हेवी है, कितना भारी है। टमाटर खरीद लेते हैं हम और आप। साहब ने कहा कि यार थोड़ा महादेव को भी याद करो ना। यानी शिष्य के मन के भीतर, शिव के मन में शिव के प्रति आवेश जगाने वाले को ही गुरु कहते हैं। गुरु हमारे और आपके शरीर में है नहीं। अभी परमेश्वर जी बोल रहे थे, कितनी अच्छी बात। तो हम और आप उनको क्या ही दे सकते हैं। शिव शिष्यता के 3 सूत्र हैं। साहब ने इतना एहसान हमारे और आपके ऊपर किया है, दीदी ने इतना एहसान हमारे आपके ऊपर किया है कि हम और आप उनको लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति को आप अपने गुरु शिव से जोड़िए। साहब ने तो कहा कई बार संगोष्ठियों में, क्यों नहीं ठान लेते हैं कि महीने में हम 50 लोगों को बताएंगे, प्रतिदिन हम एक व्यक्ति को अपने गुरु शिव से जोड़ेंगे। क्यों नहीं इस बात का भी संकल्प हम और आप लेते हैं। 1 साल में, सही में 2 साल में पूरी दुनिया की दशा बदल जाएगी। भगवान शिव की शिष्यता अप्रतिम तो है, लिखा है नीचे, पढ़िए। ये अप्रतिम तब होगी जब पूरा जगत शिव का शिष्य होगा। तो इस बात का संकल्प हमको और आपको लेना चाहिए, और दुष्यंत कुमार की पंक्ति को याद करना चाहिए साहब के संदर्भ में कि कैसे आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उछालने की ताकत रखिए और आगे बढ़िए। आप सबों को मेरा प्रणाम।